नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की नेपाल के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आपने देखा है कि भाई इलायची नेपाल में मिल नहीं रही और यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेक्शन के ऊपर करेक्शन। जैसे गुवाहाटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी करेक्शन चल रहे हैं। अगर नेपाल में इलायची लेने जाएं तो भैया मिलनी मुश्किल और किसान जो है देने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी जो है कंटिन्यू जो है इसके अंदर गिरावट बोल सकते हैं, करेक्शन बोल सकते हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड चल रहे हैं। चाहे गुवाहाटी हो या फिर दूसरी मंडियां हो, हर जगह पे जो है इसको कंटिन्यू दबाने की कोशिश जारी है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नेपाल के लिए। पहले तो देखिए असम के लिए बोला जा रहा था कि असम से जो है ज़बरदस्त फसल जो है आएगी, लेकिन आज तक की अगर बात करते हैं तो इतनी कोई क्वांटिटी अभी तक किसी भी बाजार में, चाहे सिलीगुड़ी ले लीजिए या गुवाहाटी ले लीजिए, इतना कोई माल नहीं पहुंचा है जिससे कि किसी तरह के करेक्शन इसके अंदर बनने चालू हो गए हो। क्योंकि करेक्शन का हमेशा कोई ना कोई कारण रहता है, बिना कारण के करेक्शन नहीं आता है। और बिना कारण के अगर करेक्शन लाया जाता है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो करेक्शन क्यों आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह की कोई क्वांटिटी और किसी भी तरह की क्वांटिटी आसाम से जो है किसी भी मंडी के अंदर, चाहे आप सिलीगुड़ी ले लीजिए चाहे आप गुवाहाटी ले लीजिए, कहीं पे भी नहीं है। जिससे कि कोई किसी तरह की पैनिक होने का मतलब कोई चांस अपने दिमाग में बैठे कि नहीं यार बहुत ज़बरदस्त माल आ गया, ये तो गिरावट जायज़ है। तो मतलब गिरावट बिल्कुल भी जायज़ नहीं है क्योंकि उस तरह का कोई माल अभी तक पहुंचा ही नहीं है। ये सर्कुलर गेम है जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसको गिराया जा रहा है। अब नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी यही कुछ कुछ जगह से बातें उठनी चालू हुई है कि नेपाल में माल जो है बहुत सस्ता है। अब मैं तो बात करता हूँ सस्ता छोड़ दीजिए, आप माल ले तो लीजिए वहाँ से, सस्ते में भी माल खरीद तो लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ना सस्ते में और ना ही महंगे में किसी भी तरीके से जो है आपको बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल जो है नेपाल से नहीं मिलने वाला। हाँ, बातें जरूर मिल सकती हैं आपको, किसी भी मंडी से कोई भी बात उठ सकती है कि भैया नेपाल में ये भाव है, नेपाल में वो भाव है, इतने में माल मिल जाएगा, उतने में माल मिल जाएगा। मिल जाएगा और मिल गया, दोनों के अंदर बड़ा अंतर होता है। क्योंकि बोलने की बात है कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन मिलना बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। क्योंकि आज की डेट में भी आप अगर जो भी नेपाल अगर कोई माल खरीदने गया हो उससे अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया भाव है, माल है या फिर नहीं है। मतलब के भाव शायद आपको बात ज़रूर मिले कि हाँ भाई नेपाल में ये भाव है, चाहे वो कम भाव मिले या फिर मिले ज़्यादा, लेकिन माल आपको मिलना इसके अंदर मुश्किल है। सिर्फ बातें चलेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और ये सब बातें बोलने का मेरा कारण सिर्फ इतना ही है कि देखिए इस चीज़ के अंदर गिरावट जो है लाई गई है किसी तरह की। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें तेज़ी है या फिर नहीं है, तो मुझे तो देखिए कैलकुलेशन जो मैं लगाता हूँ उस कैलकुलेशन के हिसाब से आज भी तेज़ी नज़र आती है। अब बाजार इसको अगर ज़बरदस्ती नीचे की साइड खींचता है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कोशिश करता हूँ कि एज पर एक्चुअल जो होता है वो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ कि भैया रियल में चल क्या रहा है। तो देखिए रियल में जो चल रहा है वो आप लोगों के भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। क्योंकि कारण है अब अभी भी अगर इस तरीके से आप नहीं समझेंगे तो शायद पैनिक के अंदर ही आप घूमते रहेंगे और पैनिक होते रहेंगे। तो मतलब आपको जब पता है इस चीज़ के बारे में, आज जैसे सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी स्थिरता के अंदर चला गया है, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। लेकिन गुवाहाटी और अदर मंडियाँ जो है इसको इसकी जो रेटें हैं वो कंटिन्यू गिरा रहे हैं, जिससे कि जो भी हाजिर वाले हैं वो सभी लोग घबरा रहे हैं कि कंटिन्यू रेट क्यों गिर रहा है। तो देखिए आपको समझने की ज़रूरत है कि सिलीगुड़ी जो है स्थिर के अंदर चला गया, सिर्फ गुवाहाटी डाउन के अंदर है। बाकी अदर मंडियाँ आप ले लीजिए जो डाउन के अंदर चल रही हैं, दिल्ली भी इतना डाउन नहीं है। तो उससे आप अपना विचार कर सकते हैं कि इसमें क्या आगे तेज़ी है या फिर आगे तेज़ी नहीं है। मेरा काम होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जिससे कि आप अपना निर्णय ले सके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाव की सिलीगुड़ी की, कि सिलीगुड़ी में जो है आज के भाव क्या चले हैं। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो 1450 पे ही स्थिर के अंदर है। एक्स्ट्रा वोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1630 के ऊपर स्थिर है। और लार्ज कार्डोमम मतलब इलायची के अगर दाने की अगर बात करते हैं तो 2050 के ऊपर स्थिर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर स्थिरता इसके अंदर है, और जब भी सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं, सिलीगुड़ी अगर स्थिरता के अंदर गया है तो उसके बाद में आगे जा कर के होता क्या है ये आप विचार खुद कर लीजिएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि सिलीगुड़ी जब भी स्थिर होता है, स्थिर होने के बाद में फिर दोबारा क्या होता है। तो ये देखिए मेरे पास जो थोड़ी सी जानकारी थी मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, जिससे कि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनके दिलों के अंदर जो घबराहट है वो कंटिन्यू चल रही है, यही सोच करके कि हर मंडी जो है, जो भी आप उनके नज़दीक की मंडी है वो इतनी गिर क्यों रही है। तो देखिए ये गिर नहीं रही, गिराई जा रही है। आप में अगर धैर्य रहेगा तो शायद आपको आगे ज़रूर कुछ मिलेगा, और धैर्य नहीं रहेगा तो आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, खरीदना और बेचना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने विचार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।